अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। कैसे हैं आप सब? आज हमारा एमएस एक्सेल का सेकंड लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इफ़ फंक्शन को देखेंगे, यानी इफ़ फंक्शन को मैंने दोबारा इसलिए रिपीट किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैंने क्या कहा है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में बताती चलूँ। पिछले लेक्चर में हमने एमएस एक्सेल में सेल्स फॉर्मेटिंग सीखी थी, जो कि हमने कंट्रोल+1 शॉर्ट की लगाकर बहुत सारे फंक्शन सीखे थे, जिनमें डेट एंड टाइम, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट और इसके अलावा फ़ॉन्ट्स पर भी फॉर्मेटिंग करना सीखा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पिछला लेक्चर मिस किया है वो हमारे चैनल कशफबीर स्किल्स हब को विज़िट करके इन फंक्शंस को सीख सकते हैं। तो हम अपने आज के लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि आज हमारा लेक्चर जिस फंक्शन के बारे में है वो है इफ़ फंक्शन। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन बहुत ही बेहतरीन काम करता है और ये तो हो ही नहीं सकता कि ऑफिसेज़ या फिर बैंक्स वगैरह में काम करने वाले लोग इस फंक्शन को यूज़ ना करते हों। ये एक लॉजिकल फंक्शन है और ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जैसे अगर किसी क्लास का हमने रिज़ल्ट बनाना है और जानना है कि स्टूडेंट पास है या फिर फेल है, तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि येस आ रहा है या नो आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। जब कभी कोई डिसीजन करना हो तो हम इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये एक लॉजिकल फंक्शन है और डिसीजन मेकिंग के काम आता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और मज़ीद इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगी ताकि ये फंक्शन समझना आपके लिए मज़ीद आसान हो। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेटर क्या होता है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ हम दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, जैसे b प्लस c, और इसी तरह नीचे हम एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं, जैसे 3 - 5। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ ऐड की हैं, b प्लस c और 3 - 5। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को अपोनेंट्स कहते हैं। ये दो अपोनेंट्स हैं, यानी दो चीज़ें हैं जिनको या तो जमा किया जा रहा है या फिर नफ़ी किया जा रहा है। तो जो दो चीज़ों को अलामत प्लस या माइनस कर रही है, यानी कि जैसे बी और सी को हमने प्लस किया है और इसी तरह 3 और 5 को हमने माइनस किया है, तो ये दोनों यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं। यानी कि प्लस और माइनस जो हैं ये दोनों यहाँ पे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। और जो यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं, जैसे बी, सी, 3, 5, तो ये क्या है? अपोनेंट्स हैं। इसी तरह ऑपरेटर्स की बहुत सी इकसाम हैं। सबसे पहली जो है वो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और फिर एक्सपोनेंट, यानी कि पावर का निशान। इनको हम रोज़मर्रा हिसाब किताब में यूज़ करते हैं, इसलिए इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर कहा जाता है। अब है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इससे मुराद वो ऑपरेटर्स हैं जिनके ज़रिए हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुवाजना करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और फिर है इक्वल टू, और फिर आखिर में है नॉट इक्वल टू। क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, यानी मवाजना करते हैं, इसलिए इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी तरह तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको हम नॉट और एंड कहते हैं। इन तीन का यूज़ हम आगे चल के देखेंगे। इनके लिए हम साइंस भी यूज़ करते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल में ये इसी तरह ही लिखे जाते हैं, एंड, और फिर नॉट। इन ऑपरेटर्स को आपने याद रखना है और आसानी के लिए ज़रूरी है कि आप इनको नोटबुक पर नोट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ बात करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हर वो चीज़ जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हों और वो हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करें,
तो ये क्या कहलाते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हम सेल्स में कुछ डाटा ऐड करते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 50, नेक्स्ट सेल में हम टाइप कर देते हैं 100 और इससे अगले सेल में हम टाइप कर देते हैं 30। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड कर ली हैं। अब ज़रा हम फार्मूला लगा कर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उससे पहले हमें इज़ इक्वल टू टाइप करना होता है। क्यों? क्योंकि फिर कंप्यूटर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ हिसाब किताब होने जा रहा है, यानी कि कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। तो हम यहाँ पे अलामत लगाएंगे इज़ इक्वल टू। उसके बाद हम यहाँ पे 50 भी टाइप कर सकते हैं या फिर हम सेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल एड्रेस डाल देते हैं A1 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है किससे? B1 से। और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें फॉल्स शो हो रहा है, क्योंकि बात तो गलत है ना। 50 तो छोटा है, 100 से बड़ा तो नहीं है। इसी तरह अगर हम लिखें कि इज़ इक्वल टू C1 कौन सा है हमारा? ये 30 इज़ लेस देन 100। सेल एड्रेस डाल देते हैं B1 और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रू। क्योंकि बात तो सही है, 30 तो छोटा है 100 से, 100 ज़्यादा वैल्यू है और 30 कम वैल्यू है। ये हमें जो हमने पहला फार्मूला लगाया है वो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसलिए दूसरे में हमें ट्रू रिटर्न हुआ है, क्योंकि हमने सही फार्मूला लगाया था। हम क्या फार्मूला लगाया था हमने यहाँ पे? हमने फार्मूला लगाया था C1 लेस देन B1, यानी कि जो 30 है वो छोटा है 100 से। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या आंसर मिला? ट्रू। आज के लेक्चर में हमने समझना तो इफ़ फंक्शन को था, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस फंक्शन पर मज़ीद बात करेंगे, इसको सीखेंगे, जानेंगे कि इफ़ फंक्शन क्या होता है। ये जो अभी मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए हैं, जैसे इफ़ फंक्शन के कुछ ऑपरेटर्स बताए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसके अलावा हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन भी देखा है। तो ये भी सारे इफ़ फंक्शन के ही पार्ट्स थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।